आज की कहानी विज्ञान और माइथोलॉजी दोनों को एक साथ ले आती है। मतलब एक ऐसी कहानी जो एक बहुत बड़े जीवाश्म से तो शुरू होती है, पर हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, कल्पना से भी कहीं आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल है जो हमेशा से ही हमें फैसिनेट करता आया है कि इस धरती पर अब तक का सबसे बड़ा सांप कौन था। और कई दशकों तक ना इसका जवाब सिर्फ एक ही था। तो सांपों की दुनिया का एक ही राजा था, टाइटानोबोआ। पर अब लगता है उसके सिंहासन को चुनौती देने के लिए एक नया और शायद उससे भी बड़ा दावेदार आ गया है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं उस पुराने राजा से। देखिए, बहुत लंबे समय तक यह माना जाता था कि दुनिया के सबसे बड़े सांप के जो अवशेष हैं वो अमेरिका में मिले थे। उसे किंग ऑफ स्नेक्स का खिताब मिला हुआ था और नाम था टाइटानोबोआ। और उसकी लंबाई करीब करीब 9 मीटर, मतलब इतना बड़ा कि वो अपने समय का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता था। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ जो हमें सीधा भारत लेकर आता है। पिछले ही साल गुजरात में कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। वैज्ञानिकों को वहां एक ऐसे सांप के जीवाश्म मिले जो टाइटेनोबोआ से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। कितना बड़ा? 15 मीटर। जी हाँ, 15 मीटर्स। ये लगभग 50 फीट होता है। और बस इसी एक खोज ने सांपों के राजा का टाइटल हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए दोनों को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ है 9 मीटर का टाइटानोबोआ जो अमेरिका में मिला, और दूसरी तरफ 15 मीटर का वासुकी इंडिकस जो मिला है भारत के गुजरात में। मतलब अब किंग ऑफ स्नेक्स का नया टाइटल भारत के पास है। पर यह कहानी सिर्फ साइंस और साइज की नहीं है। असली जादू, असली रहस्य तो इसके नाम में छिपा है। इस नए सांप को नाम दिया गया है वासुकी इंडिकस। और ये नाम यूं ही नहीं रखा गया। वासुकी ये नाम हिंदू पौराणिक कथाओं के नागराज का है। वही नागराज जो भगवान शिव के गले में हमेशा रहते हैं। और बस यहीं से ये खोज सिर्फ एक साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं रह जाती, ये एक पुल बन जाती है, एक ब्रिज जो हमें साइंस से सीधा मिथोलॉजी की दुनिया में ले जाता है और हमें एक बिल्कुल ही अलग तरह से सोचने पर मजबूर करता है। तो अब चलिए अपनी सोच को थोड़ा रिवर्स करते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाती है। अच्छा, अब तक हमने साइंस से मिथोलॉजी की तरफ देखा। अब जरा सोच को पलटते हैं। क्या हो अगर हम मिथोलॉजी को साइंस से जोड़कर देखें? मान लेते हैं कि पौराणिक कथाओं वाले वासुकी वाकई में 50 फीट लंबे थे। तो जरा कल्पना कीजिए, एक 50 फीट लंबा सांप, उसका वजन कितना रहा होगा? सैकड़ों किलो। मतलब वो एक चलता फिरता दैत्य रहा होगा। और अगर वासुकी इतने विशाल थे तो जरा सोचिए भगवान शिव के कंधे कितने विशाल रहे होंगे जो उन्हें अपने गले में धारण करते थे। और ये सवाल हमें एक और बड़े सवाल पर ले आता है कि अगर कंधे इतने चौड़े थे तो फिर भगवान शिव का अपना आकार, उनकी अपनी काया कितनी भव्य रही होगी। और रुकिए, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अगर भगवान शिव इतने विशाल थे तो उनके वाहन नंदी के बारे में सोचिए। वो कितने शक्तिशाली होंगे जो ना सिर्फ इतने विशाल शिव को बल्कि उनके साथ 50 फीट के वासुकी को भी एक साथ अपनी पीठ पर लेकर चलते थे। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या साइंस की एक खोज, एक जीवाश्म हमारी सदियों पुरानी कहानियों को एक नया जीवन दे सकता है? शायद ये खोज हमें यही दिखाती है कि कैसे अतीत का सच भविष्य की कल्पना को नए पंख दे सकता है।